अलवर में मोती डोंगरी स्थित मंत्री के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भजन संध्या का आयोजन किया गया था। इस दौरान भजन चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, यह भजन सुनकर टीकाराम जूली काफी भावुक नजर आए। मंच संचालन कर रहे पप्पू भाई अभय सैनी और कांग्रेस नेता गोपीराम शर्मा ने स्वर्गीय लेखाराम द्वारा किए गए समाज हित के कार्यों पर जानकारी दी। इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिला बीसूका उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, पूर्व चेयरमैन अजय अग्रवाल, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, जोगेंद्र कोचर, पार्षद गौरी शंकर, डॉक्टर जीएस सोलंकी, डॉक्टर दिलीप सेठी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जनप्रतिनिधियों ने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर हुई श्रद्धांजलि सभा में मेघवाल समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार की 14वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उससे पूर्व मंत्री ने रेलवे स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला पहुंचकर जूली ने गौ सेवा भी की। यहां गौशाला संचालक अजय अग्रवाल ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री जूली के पैतृक गांव काठूवास में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय ठेकेदार को पुष्प अर्पित किए गए। अलवर में मोती डूंगरी स्थित मंत्री के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भजन संध्या का आयोजन किया गया था। श्री राम बसे और को नाम लियो न लियो जिनके हृदय श्री राम। कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई दान करोज बखान करे। कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई दान करोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान कियो, जिन कन्या धन को दान कियो, तिन और को दान कियो न कियो, तिन और को दान कियो न कियो। जिनके हृदय राम बसे उन और को नाम लियो न लियो। इस दौरान भजन गायक द्वारा गाए गए चिट्ठी न कोई संदेश, जाने कौन सा है वो देश, तुम कहां चले गए, भजन सुनकर टीकाराम जूली काफी भावुक नजर आए। मंच संचालन कर रहे पप्पू भाई अभय सैनी और कांग्रेस नेता गोपीराम शर्मा ने स्वर्गीय लेखराम द्वारा किए गए समाज हित के कार्यों पर जानकारी दी। हम सब लोग आज उस महान आत्मा की पुण्यतिथि पर आए हैं जिन्होंने 1 जुलाई 1938 को इस दुनिया में जन्म लिया और आज से 14 वर्ष पूर्व 16 जून को वो इस दुनिया से विदा हो गए। वैसे तो हम सब लोग उनसे भली भांति परिचित हैं, क्योंकि उनके सपुत्र हम सब लोगों के बीच में समाज सेवा के रूप में पिछले 20 सालों से हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई अवसर आए थे, तब हम सब लोगों में से कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी समय पर उनके दर्शन लाभ जरूर प्राप्त किए थे। उन्होंने अपने जीवन एक गरीबी परिवार के साथ अपना जीवन जिया। आदरणीय
सेठ जी ने एक गरीब परिवार से जीवन जीना का अपना जन्म लिया और जब वो इस दुनिया से गए तो सेठ लेखराम जी का नाम लेकर गए थे। उनका एक बड़ा जीवन रहा। उनके पिताजी पूसाराम जी, जिनके बेटे सेठ लेखराम ठेकेदार जी ने अपना शुरुआती जीवन बहुत गरीबी से चालू किया और उन्होंने पहली जो नौकरी की वो 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने चौखट बनाने का कार्य किया और वो अपने गांव से दूर जाते थे कुंड में। वो वहां पर कार्य जब करने जाते थे तो रेल की पटरी के नजदीक जाते थे और जब रेल की पटरी पर वो जाते थे तो रेलगाड़ी उन दिनों में कोयले की चलती थी, भाप से चलती थी और उससे जो उछटने वाले कोयले थे उनको बीन लिया करते थे और उनको बीन कर वो जब वहां पहुंचते थे उनको बेच देते थे। उससे 2 पैसे जो मिलते थे वो घर ले जा कर देते थे और जब वो वापसी काम खत्म करके आते थे तो वो लकड़ियां इकट्ठी करके लाते थे, जिससे उनकी माँ आदरणीय टीकाराम जूली जी की दादी जो भोजन बना लेती थी, इनकी माँ भोजन बनाती थी। आदरणीय सेठ जी ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। सेठ जी ने पढ़ाई का प्रयास भी किया। चंदपुर एक गांव है जो हरियाणा में लगता है, वहां वो पढ़ने भी गए। मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे पिता समान बुजुर्गों और भाइयों, आज सब लोग मेरे पिताजी को यहाँ श्रद्धांजलि देने आए, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए और मुझे हिम्मत दी। मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था कि जिस दिन पिताजी गए उस दिन मेरे सामने एकदम अंधेरा था और मैं खूब रो रहा था। कोई रोने के अलावा मेरे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस समय आप जैसे लोगों ने, हर व्यक्ति ने मेरे सर पे हाथ फेर के ये कहा कि हम रहे, तेरे को चिंता करने की कहाँ जरूरत है। और वो इतना सा हौसला ही मेरे लिए पिता का साया बन गया और मैंने जीवन में सदा उनके बताए हुए मार्गों पे चलने की कोशिश की है। मैं उन जैसा तो कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ थी वो मेरे अंदर नहीं है। कुछ उनसे प्रेरणा लेके ज़रूर करने की कोशिश की है। आज भले ही जब मैं उनके साथ था तो कई बार मैं उनसे कई चीज़ों के लिए कहता था, बिजनेस में कहता था कि इससे नुकसान हो रहा है, इससे फ़ायदा नहीं है, इसमें ये है। और वो हमेशा एक ही चीज़ कहते थे कि बेटा एक चीज़ बता दे मेरे को, जब हम दुनिया के अंदर आए, जब हमारे पास क्या था, जब हमने काम शुरू किया तब हमारे पास क्या था और आज हमारे पास क्या है। रोजाना नुकसान भी होता है, बेईमानी भी हो जाती है, लोग कुछ कमी बेशी भी कर देते हैं, लेकिन एक बात बता दे मेरे को, तुम उस दिन से आज तक बढ़े हो या घटे हो। तो मैं एक ही बात कहता था, पिताजी बढ़े हैं। तो बोले बेटा जब तक बढ़ रहे हैं जब तक उस ओर देखने की कोशिश मत करो। इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जिला बीसू का उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, पूर्व चेयरमैन अजय अग्रवाल, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, जोगेंद्र कोचर, पार्षद गौरीशंकर, डॉक्टर GS सोलंकी, डॉक्टर दिलीप सेठी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।